Hello everyone. So today we'll be seeing something about cosine similarity. This is the topic that we are dealing, cosine similarity. I have this one question on cosine similarity. So let's just first start with what is cosine similarity. So cosine similarity measures how close the direction of two vectors are. Means it is all about measuring the direction of two different vectors. So say this is the vector 1 and this is vector 2. Its direction is direction 1, its direction is direction 2. So the distance between this direction 1 and direction 2 is nothing but cosine similarity. आई होप cosine similarity बहुत easily clear हो गई होगी कि दो वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के जो डायरेक्शन में की क्लोजनेस हमें मेजर करनी है उसे ही हम कोसाइन सिमिलैरिटी कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए, अगर डायरेक्शन सेम होता है, बिल्कुल सेम, तो कोसाइन सिमिलैरिटी की वैल्यू आती है 1। अगर राइट एंगल के ऊपर होता है, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा होता है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसमें कोई डायरेक्शन सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसका होता है 0। अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम डेटा विद नेगेटिव वैल्यूज, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, ठीक है, अलग अलग जा रहे हैं, तो -1। इट इग्नोर्स लेंथ मैग्नीट्यूड, सो टू वेक्टर्स दैट पॉइंट द सेम वे बट हैव डिफरेंट साइज हैव सिमिलैरिटी 1। इसमें मैग्नीट्यूड का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर सारा जो पूरा गेम चल रहा है वो डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, तो भी इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होगी, 1 होगी, इररिस्पेक्टिव इन दोनों का साइज या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। क्लियर है बात। अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर वेक्टर्स एक्स एंड वाई, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर एक्स दे रखा है, एक वेक्टर वाई दे रखा है। कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है हमें एक्स और वाई की। कैसे निकालेंगे, तो एक्स एंड वाई का हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, फिर उनके मैग्नीट्यूड्स का नीचे जाके डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे हम कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स की, एक्स कॉमा वाई की। सबसे पहला काम है हमारे को क्रिएट वेक्टर, हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा एक, तो हर एक वर्ड को हमको न्यूमेरिक वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है। फिर उसका एक्स और वाई का हमने डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है, एक्स और वाई का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उन दोनों को हमने सम कर दिया साथ में, ठीक है। फिर हमने मैग्नीट्यूड निकाला और फिर स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हमने किया, स्क्वायर रूट निकाला और जो कॉम्पोनेंट्स थे उनका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया। अब इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, ये हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी की वैल्यू आ गई। अगर लार्ज वैल्यू है तो सिमिलर, मोर सिमिलर डिस्टेंस, ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इफ़ यू नीड अ डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस निकालने के लिए 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी कहलाएगी, ठीक है। चलिए हम वो क्वेश्चन देखते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी का, उससे समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को। अब हमारे को सपोज देयर इज़ अ सेंटेंस, लेट्स प्ले और नॉट प्ले, लेट्स प्ले और नॉट प्ले सेंटेंस दे रखा है। द बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन वेक्टर ऑफ द सेंटेंस इज द काउंट ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस विथ कॉरस्पॉन्ड्स टू। लेट्स को इसने 1 कर रखा है, प्ले को 2 कर रखा है, और को 1 कर रखा है, नॉट को 1 कर रखा है। तो जो स्पेस में जो पॉइंट बन रहा है एस, वो क्या बन रहा है, 1 2 1 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और ये गिवन है, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव अ क्वेरी वेक्टर, हमारे पास एक क्वेरी वेक्टर है रिलेटेड टू प्ले Q1, प्ले से रिलेटेड, तो क्वेरी वेक्टर दे रखा है एक, क्वेरी वेक्टर रिलेटेड टू Q2, Q2 से रिलेटेड क्या है, लेट से रिलेटेड क्या है, ये रहा। फाइंड द नियरेस्ट क्वेरी ऑफ द सेंटेंस वेक्टर,
आपको नियरेस्ट क्वेरी निकालनी है, फाइंड द नियरेस्ट क्वेरी। जो ऐसी क्वेरी, क्या Q1 ज़्यादा एस से रिलेटेड है या Q2 रिलेटेड है, वो हमको इन दोनों में से कौन सा नियरेस्ट है ये निकालना है। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या क्या है, S है, Q1 वेक्टर है और Q2 वेक्टर है। हमें SQ1 और SQ2 वेक्टर निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सेंटेंस वेक्टर ले लिया, Q1 वेक्टर ले लिया और Q2 वेक्टर ले लिया। सबसे पहले मैग्नीट्यूड्स निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया, सेंटेंस वेक्टर के सबको स्क्वायर करके उनका रूट ले लिया। ऐसे Q1 का भी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल लिया, Q2 का भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सिमिलैरिटी कैसे देखनी है कि Q1 से सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करके देखा, हर वैल्यू को S की जो हर वैल्यू है उसका दूसरी वैल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। S की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1, डॉट प्रोडक्ट, ऐसे करके उनको ऐड करके 2 निकाल लिया। अब कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए क्या करा, डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड, जिसका भी S से निकालना है तो S का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। Q1 का और उसकी सिमिलैरिटी का डॉट प्रोडक्ट आएगा 0.7, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली Q2 के लिए निकालेंगे। Q2 के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली 0.3। तो Q1 इज़ मोर क्लोज़र, तो हायर कोसाइन सिमिलैरिटी, इसलिए हमने आंसर क्या दे दिया, Q1। आई होप इससे बड़ा, ये बड़ा है ना इससे, तो जो ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा क्लोज़र है, ये हमने बात की थी, इसलिए हमारी कोसाइन सिमिलैरिटी निकल गई। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।